यही एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। कॉरिडोर बनाया गया है बाकायदा, और ये पूरा ध्यान रखा गया है कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। कॉरिडोर के दोनों तरफ राजाजी नेशनल पार्क है। ये बैरियर हैं, इनके अंदर साउंड प्रूफ मटेरियल डाला गया है। 13,000 करोड़ की लागत से बना 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं खड़ा हूँ इस एक्सप्रेसवे के देहरादून वाले हिस्से में, जो कि गुजर रहा है राजाजी नेशनल पार्क से। यही एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। मेरे साथ है मेरे सहयोगी उनियाल जी। उनियाल जी, सबसे पहले तो आप देखिए पीछे का नज़ारा, शिवालिक की पहाड़ियाँ और जहाँ से एलिवेटेड एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, अद्भुत। नीचे नदी है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से जब गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और नीचे जानवर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं बिना डिस्टर्ब हुए। क्या कुछ कहेंगे आप इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पैच के लिए, जो कि 12 से 14 किलोमीटर लंबा है देहरादून से गणेशपुर तक? जी, ये जब हाईवे बनाया गया है तो इस हाईवे का सबसे अच्छा खास बात ये है कि ये शुरू ही इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से शुरू होता है। और इस हाईवे को बनाने से पहले काफ़ी सोचा गया, विचारा गया प्रकृति के बारे में, जानवरों के बारे में और जंगल के बारे में। देखिए, जब ये हाईवे बना तो पहाड़ को काट के भी 2 लाइन 4 लाइन हाईवे बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कॉरिडोर बनाया गया बाकायदा, और ये पूरा ध्यान रखा गया कि वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जैसा आपने बोला कि ये वाइल्ड लाइफ के इस कॉरिडोर के दोनों तरफ राजाजी नेशनल पार्क है, जहाँ जानवरों का, चाहे वो हिरन हो, भालू हो, हाथी हो, गुलदार हो या बाघ जैसा हो, उन सब का आवागमन इस साइड से उस साइड में चलता रहता है। क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं उसके ठीक नीचे नदी है, जो जंगल की और जानवरों की जल संबंधी ज़रूरतों को पूरा करती है। जानवरों को यहाँ आना बहुत आम सी बात है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जो एशिया में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर मेरे ख्याल से 12 से 14 किलोमीटर लंबा है जी। और खूबसूरती तो आप इसकी देख ही सकते हैं, कितना खूबसूरत ये है। वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। और इसमें इसको बनाने के पीछे ये सोच कि जंगल, ज़मीन और जानवर परेशान ना हो, ये सोच इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को और खूबसूरत बनाती है। जी। अच्छा, कॉरिडोर में साउंड प्रूफ बैरियर्स लगाए गए हैं, तो आप देख सकते हैं साउंड प्रूफ बैरियर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से बना हुआ हो। जैसे ये बैरियर हैं, इनके अंदर साउंड प्रूफ मटेरियल डाला गया है, रॉक वूल का इस्तेमाल किया गया है। इसका फ़ायदा ये है कि जो गाड़ियों का जो शोरगुल है या जो हॉर्न की आवाज़ है वो जंगली जानवरों तक नहीं पहुंच पाएगी। और स्पेशल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, स्पेशल रिसर्च करके इन पैराफिट्स को बड़ा किया गया है। अमूमन इतने बड़े पैराफिट्स हाईवेज पर नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ जानवरों को ध्यान में रख के, जंगल को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है, ताकि कोई भी आवाज़ जो जानवरों को डिस्टर्ब कर सकती है वो ना जाए। हालांकि आवाज़ जाएगी, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत इतनी कम हो जाएगी कि वो जानवरों के कानों को डिस्टर्ब नहीं करेगी, उनकी वाइल्ड लाइफ को परेशान नहीं करेगी, इस हिसाब से। और ऐसे ही इन लाइटों के आप देखेंगे तो इनका लाइटों का जो एंगल है वो आप देखेंगे तो लाइटों का एंगल इस तरीके से फोकस किया गया है कि उसकी रोशनी हाईवे पर ही पड़े, जंगल में उसकी रोशनी ना जाए। इसीलिए इनको जो सेंटर वाले जो वॉल बनी हुई है, इस पे इनको बनाया गया है। वरना लाइटों का इस्तेमाल इस दीवार पर भी किया जा सकता था, लेकिन अगर ऐसा होता तो जानवरों के पास तक लाइट पहुंचता, उससे डिस्टर्ब होते। इसलिए इसको सेंटर में किया गया, और उसके फोकस को भी बड़ा ध्यान में रखा गया है कि सिर्फ जो रोशनी हो वो हाईवे पर हो, और इधर उधर अनावश्यक रूप से रोशनी ना फैले, ताकि जानवर इससे परेशान ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सेंटर में इसीलिए लाइटें लगाई गई हैं ताकि वो एक्सप्रेसवे तक ही लाइट फेंके, उसका फोकस एक्सप्रेसवे से बाहर ना जाए जी। जो वाइल्ड लाइफ है वो डार्क एंड काम बिल्कुल नीचे अपना मूवमेंट करता रहे, क्योंकि रोशनी से जानवर अमूमन बहुत परेशान होते हैं। रोशनी से, ये हॉर्न की आवाज़ से, चाहे वो रोशनी दूर हो, हॉर्न की आवाज़ दूर हो, लेकिन वो किसी न किसी रूम में जानवरों को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि रोशनी हो चाहे आवाज़ हो, वो एक आदमी की मौजूदगी को दिखाते हैं, और जानवर आदमियों से हमसे दूरी रहना चाहता है। इस वजह से ऐसा ध्यान रखा गया है कि जो आवाज़ है वो जानवरों के कानों तक ना पहुँचे, या पहुँचे तो वो इतने धीमे शोर में पहुँचे, फ्रिक्वेंसी उसकी इतनी कम हो कि वो उनको डिस्टर्ब ना करे। और यही चीज़ें जो हैं लाइट के फोकस में, लाइटों के ल्यूमिनेंस में, लाइटों की रोशनी कहाँ तक फैलती है, इस चीज़ पे इसका ध्यान रखा गया है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया गया है, सोच समझ कर किया गया है, और जंगल, ज़मीन और जानवर के बारे में सोचने के बाद ही ये सारे फैसले लिए गए हैं।
दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के इस एलिवेटेड वाले हिस्से की मैं बात करूं जो कि राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजर रहा है, इस पर जो देहरादून से गणेशपुर वाला स्ट्रेच है इस पर चल पाएंगे टू व्हीलर्स। अमूमन देखने को मिलता है उनियाल जी कि टू व्हीलर्स एक्सप्रेसवे के ऊपर नहीं गुजरते, नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसलिए अलाउ कर दिया गया है टू व्हीलर्स को चलना क्योंकि जो पुराना वाला हाईवे है उसे वन विभाग पूरी तरीके से बंद करना चाह रहा है। इसलिए बंद करने जा रहा है क्योंकि वन विभाग नहीं चाहता कि वाइल्ड लाइफ के साथ किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो वाहनों का, तो इसलिए उसे बंद करके यहाँ पे टू व्हीलर्स अलाउ कर दिए जाएंगे। जब भी कोई आदमी, जब भी कोई पशु प्रेमी, जब भी लोग इस हाईवे से गुजरेंगे तो उनको एक गर्व की अनुभूति होगी। स्पेशल जो पशु प्रेमी हैं, जो जंगल ज़मीन को समझते हैं, महसूस करते हैं, उनको इस बात से गर्व जरूर होगा कि जब वो इस सड़क से गुजर रहे हैं, जब उनकी गाड़ी इस सड़क से गुजर रही है तो वो जंगल को, ज़मीन को, जानवरों को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है, जानवर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। और ये हाईवे, ये कॉरिडोर एक मिसाल बनेगा इस बात का कि ज़मीन को, जंगल को और इस हरियाली को, जानवरों को परेशान किए बगैर भी विकास की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, विकास किया जा सकता है। जंगल, ज़मीन और ये पेड़ कटान, जो पेड़ों का जो कटान होता है उससे उस नुकसान को कम से कम करके एक सड़क बनाई जा सकती है, कॉरिडोर बनाया जा सकता है, एक ऐसा एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा सकता है जो मिसाल का काम करेगा, जो पशु प्रेमियों को भी खुश करेगा और जो पर्यावरणविद होते हैं, जो जंगल के बारे में सोचते हैं और जंगल की जो अहमियत है उसको बनाए रखते हुए भी विकास की रफ्तार पकड़ी जा सकती है। ये हमने अपने विचार साझा करे आप लोगों के साथ एशिया के इस सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बारे में, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताइएगा। कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हम इसे किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं और कि उत्तराखंड के किन और मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए उसके बारे में भी हमें ज़रूर सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।